दोस्तों नमस्कार। शीरे की मंत्रा में मैं शरद फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं बहुत ही सेंसिटिव विषय है। सबसे पहले मैं अपने गुरुओं को नमन करती हूँ। मेरे गुरु डॉक्टर एन.के. शर्मा, गुरु माँ डॉक्टर सप्ता शर्मा और मेरे गजानन भाई, जिनकी कृपा से जिनके आशीर्वाद से इस ज्ञान को आपको दे पाने में सक्षम हो पा रही हूँ, उनको नमन करते हुए मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। एक भयानक सच कि 2014 की रिसर्च के बाद से जो भी रिसर्च हो रही है या राजू दीक्षित जी ने जो रिसर्च करी है उसके अनुसार 2014 तक हर घर में रोग मिलेगा, ये सब कथन तो सत्य हो गया, लेकिन 2025 और 2030 के बाद हर घर में कैंसर मिलेगा, ये भयावह सच आप कहाँ तक स्वीकार कर पाएंगे? नहीं दोस्तों, ये भयावह सच बढ़ता जा रहा है और ये सब हमारी वजह से बढ़ रहा है। हम इसकी सत्यता को पहचान नहीं पा रहे हैं। हमें करना क्या चाहिए, हम क्या करें जो इस भयावह सच से हम अपना पीछा छुड़ा पाए। एक भयंकर सच आपका पीछा कर रहा है और आप उससे बचने की उम्मीद में भी और घिरते चले जा रहे हैं। दोस्तों, सिर्फ आयुर्वेद एक ऐसा सच है जिसके द्वारा आप अपने घरों को सुरक्षित कर सकते हैं, अपने परिवार को, अपने मेंबर्स को। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आयुर्वेद के मत के अनुसार आज आपको मैं ऐसी चीज बताने वाली हूँ कि कैसे हम रोगों से और साथ में कैंसर जैसी चीज से भी बच सकते हैं। आयुर्वेद, अगर आप जानते हैं कि आयुर्वेद में वो शक्ति है, तो आयुर्वेद मात्र एक ऐसी चिकित्सा है जो जीवन का विज्ञान है। आज के बढ़ते हुए औद्योगिकरण में आदमी तो क्या, प्रकृति में भी परिवर्तन कर दिया है। प्रकृति ऑटोमेटिक परिवर्तित हो गई है, जो आप स्वयं देख रहे हैं, जान रहे हैं और उस स्थिति से दो चार भी हो रहे हैं। व्यक्ति सुख की चाह में भटकता और भटकता जा रहा है। ये पैसा, ये सुख, इसकी होड़ में स्वास्थ्य को निरंतर खोता जा रहा है और जीवन से दूर होता जा रहा है। दोस्तों, करोड़ों लोगों में आज कुछ ही लोग ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से अपने आप को स्वस्थ कह सकते हैं। कुछ लोग, आप समझिए कुछ लोग, आंकड़ा हमारे पास है। आज आप निरोगी होंगे, लेकिन अगर राजू दीक्षित जी के कहे अनुसार, जी बाकायदा जिन्होंने इस पर एक सर्वे किया, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली और उन्होंने खुद कहा था कि 2014 तक हर घर में रोग आ जाएगा। छोटे बड़े रोग को संख्या में आने शुरू हो जाएंगे, बीमारी घर घर होगी। वो आप देख रहे हैं। हम कैसे बचा पाए? कुछ लाख रजिस्टर्ड डॉक्टरों की अंदर ये क्षमता है क्या कि वो करोड़ों लोगों को बचा पाएंगे? नहीं बचा पाएंगे। दोस्तों, 2025 से 30 तक वास्तव में ये सत्यता है कि हर घर में कैंसर मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि हम कुछ चीज़ों को अपना नहीं रहे हैं, कुछ चीज़ों को अपनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और ना ही हम उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अगर हम आज भी अपना लें कुछ चीज़ों को, तो ऐसे कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रखती हूँ। आप भी सोचिए, इस विषय पे विचार करिए। आयुर्वेद के कुछ सूत्रों को अपनाकर अगर हम स्वस्थ हो सकते हैं, तो सिर्फ सूत्रों को अपनाने से आप स्वस्थ हो जाए तो दवा, डॉक्टर और इतने सारे खर्च की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि अपने भोजन के पकाने के नियम को बदल डालना है। कैसे बदल डालना है? भोजन के पकाने का नियम अगर आपने बदल दिया दोस्तों, तो आप बहुत कुछ बदल देंगे। बहुत कुछ अपने शरीर की बहुत बायोकेमिकल केमिस्ट्री चेंज कर देंगे, क्योंकि भोजन को पकाते समय सूर्य के प्रकाश की और पवन के स्पर्श की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर भोजन में ये दोनों चीज़ें नहीं पकाते समय मिल रही है, तो इट मीन्स कि आपका भोजन स्वास्थ्यकर नहीं है, हितकर नहीं है। क्या हम ऐसा कर पा रहे हैं? हम कुकर में खाना पकाते हैं, हम ओवन में खाना पकाते हैं और प्रेशर कुकर के इस बहुत सारे प्रयोग करने के बाद ये जो धीमा धीमा जहर हम लेते जा रहे हैं, ये कन्वर्ट हो जाता है जहर
किसी भयानक रोग में। अपना नमक क्या हम बदल पा रहे हैं? काला नमक या सेंधा नमक यूज कर पा रहे? नहीं, हम आयोडीन खाते हैं। आयोडीन नमक जो जर्रा से गिरता जाए। दोस्तों, एक भयानक सच आपको बताने जा रही हूँ। डेनमार्क में कोई भी आज डेनमार्क में बच्चे पैदा नहीं हो पा रहे हैं इसी आयोडीन नमक को यूज करने के कारण। आप पता लगा लीजिए गूगल पर, क्योंकि आयोडीन नमक वो खाते थे, इसलिए आज उनके यहाँ बच्चा पैदा होने की क्षमता खत्म हो गई है। मिट्टी का बर्तन के प्रयोग खत्म हो गए हैं। मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करने से जो बायोकेमिकल हमारे शरीर में डेवलप होता है उस या जो 18 प्रकार के पोषक तत्व हमें मिलते हैं वो कहाँ हैं? मिट्टी ऑटोमेटिक 18 प्रकार के पोषक तत्वों को हमें प्रदान कर देती है। ये 18 प्रकार के पोषक तत्वों का नाम अगर गिनाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। रिलायंस की कोकला बहन मिट्टी के तवे पर रोटी खाती हैं, बनी हुई रोटी खाती हैं, और आज तक वो देखिए फिट हैं। उन्हें पता है 18 तरह के पोषक तत्वों को शरीर को ज़रूरत होती है। शरीर इन पोषक तत्वों की मांग करता है और जो उसे ऑटोमेटिक पूर्ण हो जाता है। कुछ ज़रूरत नहीं होती कुछ खाने की, इनटेक करने की, बहुत सारे पोषक आहारों को लेने की। वायु बढ़ने से शरीर में बहुत जल्दी वायु बढ़ने से बहुत गंभीर रोग आ जाते हैं, जैसे हार्ट अटैक आ जाता है। हार्ट अटैक से मृत्यु जल्दी हो जाती है। और यही वायु और पित्त अगर बढ़ जाता है, एदीमा जहर, तो कैंसर आता ही आता है। इस वायु को ना बढ़ने दिया जाए तो ठंडे देशों में वायु कम होती है, लेकिन जो हमारे यहाँ इधर के देशों में वायु ज़्यादा बनती है। हम इससे कैसे बच सकते हैं? हमेशा भोजन सड़ने से खराब होता है, आप जानते हैं। जो इससे HDL बनता है या जो HDL अच्छा वाला होता है और एक LDL खराब वाला होता है, तो वो VLDL बढ़ने से हमारे हार्ट पे असर आता है, हमारे पाचन संस्थान पे असर आता है और हम बहुत गंभीर बीमारी के चपेट में आ जाते हैं। तो हमें इसको बढ़ने से अगर हम इसको रोक लगा दें, मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करें, कुकर का प्रयोग कम करें, आयुर्वेद के सूत्रों के अनुसार नमक को बदल दें, शक्कर को कम खाएं, राब और गुड़ को ज़्यादा प्रयोग करें, तो ऑटोमेटिक हम बहुत सारे 100 प्रकार के रोगों से ऑटोमेटिक बच जाते हैं। हार्ट अटैक सबसे ज़्यादा वायु के बढ़ने से होता है, तो हम वायु को बढ़ने ही ना दें। या हमारे शरीर में जो हमेशा भोजन के बाद जो शरीर में वायु बनती है वो जकड़न, अकड़न, आर्थराइटिस, ये तमाम तरह की बीमारियों हमें देती है। या भोजन को एक तरीका और है, हम भोजन को गुरुत्वाकर्षण बल के करीब बैठकर खाते ही नहीं है, जो वो चुंबक की तरह सारा टॉक्सिन्स अपने बॉडी में से हमारे निकाल लें। हम टेबल, कुर्सी, चेयर, डाइनिंग टेबल का यूज़ करते हैं क्योंकि हम मॉडर्न हैं। हम जमीन में बैठकर भोजन नहीं करते हैं दोस्तों। गुरुत्वाकर्षण के बल आप तभी बैठकर खाएंगे जब आप जमीन में बैठकर खाएंगे। जितना अधिक जमीन के पास होंगे, गुरुत्वाकर्षण बल के पास होंगे, हमारी नाभि चार्ज होगी दोस्तों। नाभि चार्ज होने से खाना पचेगा और हम खाना खाते हैं डाइनिंग टेबल पर। और जब हम डाइनिंग टेबल पर खाना खाएंगे तो हम कैसे अपने भोजन को अच्छी तरह से पचा पाएंगे? खाना खाने के बाद हमें विष्णु की मुद्रा में लेट जाना चाहिए और विष्णु की मुद्रा में लेटने के बाद ही हमारा भोजन और अच्छी तरीके से पच जाता है। और आप विष्णु की मुद्रा का विश्राम देखिए कैसे है। ये पूरा लॉजिक है, बना के रखा है। आपकी दोपहर के खाने के बाद अगर हम उस मुद्रा में विश्राम करते हैं तो 3 गुना क्षमता हमारी बढ़ जाती है। भोजन की पचाने की क्षमता 3 गुना बढ़ जाती है। और शाम के बाद तुरंत सोना नहीं चाहिए, कम से कम 2 घंटे बाद सोना चाहिए खाना खाने के बाद। वज्रासन में आप जरूर बैठें या 1000 कदम चलना आवश्यक है। ये सभी चीज़ें अगर आप ध्यान में रखते हैं, सभी अम्लीय चीज़ें आप सूरज के समय ही खाएं और सभी क्षारीय चीज़ें आज सूरज डूबने के बाद खाएं। सभी अम्लीय चीज़ें सूरज के डूबने के पहले खाएं। तांबे का पानी पिए, तांबे के लोटे में पिए, खास करके लोटे में पिए। लोटे का पानी भोजन को पचाने में बहुत सहायक होता है। अब लोटे और गिलास का क्या लॉजिक है ये अगले वीडियो में बताऊंगी कि लोटा क्यों सहायक है और गिलास क्यों नहीं सहायक है, ये भोजन को क्यों नहीं पचाता है और भोजन कैसे पच जाता है। तो दोस्तों, अगर इतनी छोटी सी चीज़ों को हम ध्यान रख लेते हैं
तो हम कैंसर तो क्या, कैंसर के बहुत बड़े, उससे भी बड़े असाध्य बीमारियों से बचे जा सकते हैं। आगे पढ़ेंगे लोटा पानी क्यों यूज़ करें, लोटे का पानी क्यों यूज़ करें, गिलास का पानी क्यों नहीं यूज़ करें। ठंड में कफ अगर बढ़ता है, ठंड के दिनों में पित्त बढ़ता है, तो हम पित्त से कैसे बचें, हम वात से कैसे बचें, हम कफ से कैसे बचें। इन सारे रोगों से बचाने के लिए जो बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारी रेमेडीज़ हैं, ये मैं शरद योगाचार, रेकी ग्रैंड मास्टर, नेचुरोपैथिस्ट, ये सारी चीज़ें आपके लिए लेकर आए हैं। देखते रहिए हमारा वीडियो श्री रेकी मंत्रा। नमस्कार, थैंक यू।